हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर लूका कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस में मज़कूर रसूलों के अमाल और लूका की अंजील के मुसन्नफ़ लूका के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। हम जानते हैं कि वो एक तबीब था और नए अहदनामे का कुछ हिस्सा कलमबंद करने वाला वाहद गैर कौम का शख्स था। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत लूका और मख्तून यानी यहूदी हम खिदमत साथियों के दरमियान फर्क करता है। लूका नए अहदनामे का वो वाहिद मुसन्निफ है जो एक गैर यहूदी के तौर पर वाजिया तौर पर काबिल शनाख्त है। लूका की अंजील और अमाल की किताब का मुसन्निफ वही है। लूका अपनी किसी किताब में अपने नाम का जिक्र नहीं करता, लेकिन पौलुस रसूल 3 खतूत में उसका नाम के साथ तज़किरा करता है। लूका की अंजील और अमाल की किताब दोनों ही एक शख्स बनाम थियोफिलस से मुखातिब हैं। कोई भी हतमी तौर पर नहीं जानता कि थियोफिलस कौन था, लेकिन हम जानते हैं कि लूका का अपनी तसनीफ की 2 जिल्दों को कलमबंद करने के पीछे मकसद ये था कि थियोफिलस यस्सु मसीह की शख्सियत और काम के बारे में यकीन से जान सके। थियोफिलस मुमकिन तौर पर मसीही अकीदे की बुनियादी बातों के बारे में पहले ही जान चुका था, लेकिन उसकी जड़ें अभी तक पूरी तरह उसमें पेवस्त नहीं हुई थीं। लूका पौलुस रसूल का करीबी साथी था जिसे पौलुस प्यारा तबीब कहता है। शायद लूका की इल्म तिब में दिलचस्पी के बायस उसकी अंजील खुदावंद यस्सु मसीह के शफायती कामों की ऐसी आला तस्वीर कशी करती है। पौलुस रसूल लूका का एक हम खिदमत के तौर पर भी हवाला देता है। लूका पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर के दौरान एशिया कूचक में तराउस के इलाके में पौलुस से मिला था। कुछ आलमीन का गुमान है कि लूका वो मकदूनी आदमी था जिसे पौलुस रसूल ने अपनी रोया में देखा था। दूसरे मिशनरी सफर के दौरान लूका फिलिप्पी में रह गया और तीसरे मिशनरी सफर में फिर से वो पौलुस रसूल के साथ शामिल हो गया था। लूका पौलुस रसूल के साथ यरूशलेम और रोम के सफर पर और वहां कैद के दौरान उसके साथ था। अमाल 27 बाब में पौलुस के साथ अपने सफर के बारे में लूका की वाजिया तफसील इस बात की तरफ इशारा करती मालूम होती है कि वो सफर के लिहाज से तजर्बाकार और सिम्मत शनासी में माहिर था। आलमीन ने इस हवाले से गौर खौस किया है कि लूका को यूनानी जुबान पर जबरदस्त महारत हासिल थी। उसका जखीरा अल्फाज वसी और उम्दा है। उसका अंदाज़े बयान बाज़-औक़ात क्लासिकल यूनानी अंदाज़े बयान से मिलता जुलता है, जैसा कि अंजील के दिबाचे में देखा जा सकता है, जबकि बाज़ औक़ात ये बिल्कुल सामी अंदाज़े बयान लगता है। वो जहाज रानी से वाकिफ था और जगराफियाई तफसीलात को कलमबंद करने में खासी दिलचस्पी रखता था। ये सब इस बात की निशानदही करता है कि लूका एक पढ़ा लिखा, बारीक बीन और मुहतात मुसन्निफ था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।